Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. Once again I am here with you with some more MCQs for the preparation of 10 MTCAT Chemistry MCQs. Let's get started. Question number 1 is, which one of the following pair of reaction types is included in the reaction sequence given below? तो बेसिकली यहाँ पर दो रिएक्शंस दिए गए हैं और हम लोगों ने ये बताना है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शन है। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन जो हम लोगों को दी हुई है, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक एल्कीन है, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसमें हमें नजर आ रहा है कि कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो ये इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि हो क्या रही है, एडिशन हो रही है। सो हो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जहाँ पे डबल बॉन्ड था इसमें इस CH के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, जो कि क्या बना, CH2 बन गया। और ये वाला जो CH था इसमें इसका आयोडाइड जो था वो आके इस CH के साथ अटैच हो गया। सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इस CH के साथ क्या अटैच हो गया, आयोडाइड अटैच हो गया। सो इट मींस कि इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या कि ये जो डबल बॉन्ड था इसमें HI की एडिशन हुई, जो कि एक कौन सी एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो ये तो हमें क्लियर हो गया कि एक इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। दूसरा वाला जो रिएक्शन है तो इसमें बेसिकली क्या हमें नजर आ रहा है कि ये एक एल्कीन है बेसिकली, लेकिन ये जो इसका थर्ड वाला कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोडाइड अटैच है। और हमें प्रोडक्ट में क्या नजर आ रहा है, जब हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो हमें प्रोडक्ट में ये नजर आ रहा है कि CH के साथ क्या अटैच हो गया है, OH। यानी कि इस पूरे रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है कि आयोडाइड इज जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूटेड विद OH, जस्ट रिप्लेस हो गया है। और ये OH बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस कर दिया। सो इट मींस दैट इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फर्स्ट हमारा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा वाला जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फर्स्ट में हो रही है और सेकंड में क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, alkyl halides are considered to be very reactive compounds towards nucleophile because reason क्या है। So अगर हम लोग देखें अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली होते क्या है कि C है, कार्बन है और उसके साथ क्या लगा होता है, हैलोजन लगा होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें, जब हैलोजन क्या है, इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप, जब ये लीव कर जाता है तो ये क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन यानी कि इसके ऊपर क्या जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। प्लस का चार्ज होने का मतलब ये है कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। सो इसका मतलब ये है, इसी वजह से जब ये प्लस का चार्ज बनता है यानी कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट कैन इजीली अटैक ऑन दैट कार्बन। सो दैट्स व्हाई जो हमारा अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनमें एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आता है और दूसरा क्या पॉइंट है कि लाइट मौजूद है, यानी कि उनमें गुड लीविंग ग्रुप मौजूद है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लीविंग ग्रुप। उनमें एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो कार्बन होता है, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करता है और इसमें एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड्स जो है दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स। दिस इज द रीजन। सो आवर राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is comparatively a better leaving group? better leaving group को अगर हम लोगों ने देखना हो, यहाँ पे कुछ लिविंग ग्रुप दिखाए गए जैसे OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, उसकी बेटर लिविंग ग्रुप हमेशा जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसका साइज जो होता है गुड लिविंग ग्रुप का
उसका साइज जो होता है बड़ा होता है, और बड़ा साइज होने की वजह से उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। सो अगर ये जो अब हमें ऑप्शंस दिखाए गए हैं, अगर इनमें जस्ट हम लोग देखें OH, जस्ट साइज को ही देख रहे हैं क्योंकि वो हमें क्लियरली नजर आ जाएगा। एक OH NH2OR नेगेटिव और HSO4, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो रहा है कि HSO4 माइनस जो है इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है और पोलराइजेबिलिटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो इस रीजन की वजह से इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ऑल अदर लीविंग ग्रुप। सो दिस इज द बेटर लीविंग ग्रुप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, the halogen atom is attached to the carbon which is further attached to how many carbon? So ये तो बहुत ही इजी MCQs है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो वाले अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें एक कार्बन जो होगा जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है, इट इज फर्दर अटैच्ड विद सिंगल कार्बन, दैट इज वन कार्बन। बाकी इसमें इधर हाइड्रोजन लगे होते हैं, इस तरह से ये होता है। दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी में क्या होता है, द कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द हैलोजन वो फर्दर अटैच होता है दो कार्बन के साथ, और जो टर्शरी होता है उसमें क्या होता है, द कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द हैलोजन वो तीन कार्बन के साथ अटैच होता है। यानी कि ये बेसिकली क्या है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये क्या है, प्राइमरी है। और हम लोगों ने किसका बताना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि फर्दर अटैच होता है एक कार्बन के साथ। सो हमारा ऑप्शन क्या है, बी, एक कार्बन के साथ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद SN2 रिएक्शंस। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि SN2 रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें कोई कैटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। और जो SN2 रिएक्शंस होते हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। और जो SN1 होता है, बिकॉज उसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 देते हैं, और जो SN1 होता है, SN1 क्योंकि उसमें फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन होती है, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो SN1 देता है। यानी कि जो SN1 होता है ये यूजुअली टर्शरी देते हैं, सेकेंडरी भी दे सकते हैं लेकिन टर्शरी देते हैं और उसके बाद फिर सेकेंडरी देते हैं। सो हम लोगों ने क्या देखना है कि SN2 रिएक्शन कौन सा देता है, तो इसका आंसर क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। Question number 6 is which of the following compound could be prepared by reacting bromoethane with potassium cyanide and then reducing the product। अब हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है, रिएक्शंस करने हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि कौन सा कंपाउंड जो होता है वो प्रिपेयर होगा जब हम ब्रोमोइथेन को पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलाएंगे। आगे उसने प्रोडक्ट बना कर दिखाया, अब इनमें से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन अगर करें, ये क्या है जी, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन मीन CH3 CH2 एंड Br, दिस इज ब्रोमोइथेन। अगर हम उसको पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलाएं, यानी कि रिएक्ट कौन सी चीज करेगी, साइनाइड, और ये जो Br है ये तो बेसिकली KBr बन के निकल जाएगा, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके वो KBr बन जाएगा, और ये जो Cn है ये आके लग जाएगा इसके साथ। और रिजल्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड Cn। और अगर इस Cn को देखें तो दिस इज बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। ये चीज बन गई जब हम लोगों ने ब्रोमोइथेन को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया। अब आगे उसने क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट बना है उसको रिड्यूस करवाना है। रिडक्शन मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन इनटू इट। एक बॉन्ड तो है जो सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और एक इस बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। 4 हाइड्रोजन जो होंगे वो ऐड होंगे, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे एक हाइड्रोजन इस जगह पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस जगह पे ऐड होगा।
फिर अब इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करने, एक हाइड्रोजन इस जगह पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस जगह पे ऐड होगा, यानी कि क्या होगा, C के साथ कितने हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन, क्या बना CH2, और फिर सिंगल बॉन्ड ये दरमियान वाला, और ये क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ भी कितने हाइड्रोजन आ गए 2, यानी कि NH2। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बना, अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये प्रोडक्ट जो है ऑप्शन डी, ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। सो दिस इज आवर राइट option. This is our right option. Next question is, which of the following equation not match correctly with respect to reaction of methanol with given reagents? अब मेथनॉल का रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ करवाया गया है और हम लोगों ने देखना है कि which of the following equation not match correctly। तो अगर हम ये सारी इक्वेशंस देखें तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो ऑप्शन डी है उसमें अगर हम देखें तो हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नजर ही नहीं आ रहा। इट मींस कि इसमें ऑक्सीजन का एटम कम है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये गलत लिखी गई है। यहाँ पे CH3O है, बैलेंसिंग करके जस्ट हम चेक करें, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन। दिस equation option number B is not the correct equation, so that's why this is the right option. Next question is question number 8, which statement about halothane are correct? Correct क्या पहला ऑप्शन उसने क्या दिया है, it is highly unreactive, तो ये तो ऑप्शन हमारा wrong है क्योंकि जो हैलोथेन होते हैं they are highly reactive। तो मॉलिक्यूल एज अ कायरल सेंटर, सबसे पहले हम हैलोथेन बना लेते हैं। हैलोथेन अगर हम बनाए हैं, दिस इज हैलोथेन, अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगाएं, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, एक फ्लोरीन का एटम इधर आ जाएगा फ्लोरीन, और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक लगेगा हाइड्रोजन, इधर लगेगा Cl और इधर लग जाएगा एक ब्रोमीन। सो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें the molecule has a chiral center, तो yes इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, दिस इज द कायरल सेंटर। क्यों कायरल सेंटर है इसमें, क्यों कायरल सेंटर होगा जिसमें चारों ऑपोजिट, चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे चारों बॉन्ड के साथ। तो इसमें एक CF3 लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ Cl है, एक तरफ हाइड्रोजन, चारों साइड पे चारों बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, सो इस वजह से इसका कायरल सेंटर भी मौजूद है, ये भी ठीक है ऑप्शन। इट मे कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो यस जो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कर सकता है क्योंकि इसमें क्लोरीन रेडिकल होगा वो निकलेगा, और क्लोरीन रेडिकल ओजोन डिप्लीशन इजीली कर सकता है। सो ये 2 और 3 फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के जो 2 और 3 ऑप्शन है, दीज आर द राइट ऑप्शन, दीज आर द राइट आंसर। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ऑप्शन हमारे कौन से हैं, 1 only, 2 only, 2 and 3, 1, 2 and 3। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, 2 and 3। 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हैलोथेन। सो दिस इज अवर राइट आंसर। Question number 9 is, consider the following structural formula and the correct name according to IUPAC 8। okay. अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाया गया, हमें इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट उसने क्लोरो लगाया हुआ है और एक इसने लगाया हुआ है CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी नंबरिंग करनी है, और अगर नंबरिंग करेंगे तो अगर हैलोजन आ जाए तो उसको प्रियोरिटी दी जाती है नंबरिंग में। सो इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब 2 पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, यानी कि ये क्या होगा 2 क्लोरो। 4 पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, 4 मिथाइल, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, और ये है कितने कार्बन, 6। तो ये है हेक्सेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ये क्या है 2 क्लोरो, जहां पे 3 क्लोरो आ गया उस ऑप्शन को तो वैसे ही क्रॉस कर दे, ये वाला ऑप्शन जिसमें 4 क्लोरो है ये भी वैसे ही खत्म हो गया। अब ये 2 बच गए, 2 है और एक 2 है, ये भी 2 क्लोरो लिखे हुए, लेकिन आगे एक में 3 मिथाइल है, एक में 4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बेसिकली राइट आंसर जो है वो है 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि जो मिथाइल है वो 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, ना कि 3rd पे। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, क्लोरीन वाली साइड पे क्लोरीन को शॉर्टेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया और इसमें क्या लगा हुआ है, OH। इट मींस के ये जो OH जो है इट विल बी द पेरेंट नेम, इसको हम पेरेंट नेम देंगे। ये अल्कोहल है
और अगर OH आ जाए तो प्रायोरिटी हमने OH को देनी है और नंबरिंग हम फिर इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, इस CH3 से नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्लोरीन को स्मॉलेस्ट नंबर नहीं देना है बल्कि OH वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब है क्या, जब हम लेकिन नेम लिखेंगे तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो लगा हुआ है और 1 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है। पेरेंट नेम भी इसी को देना है OH को, और ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। सो इट मींस दैट 4 क्लोरो 1 पेंटानोल। सो इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो 1 पेंटानोल। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये है हमारा जी राइट ऑप्शन। नाउ हियर आई एम गिविंग यू द टास्क दैट यू आर गोना टेल मी द आंसर ऑफ दिस MCQs इन द कमेंट सेक्शन। सो गो अहेड। सो ये थे हमारे आज के MCQs और ये 10th पार्ट था हमारी प्लेलिस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम कुछ और MCQs लेकर आएंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे अपने टिकट टेस्ट की। Give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.